कंजम्पशन के टाइम हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसमें क्या पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम, तो वो थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेंडेंसी टू कंज्यूम। अब हम पढ़ रहे हैं और टेंडेंसी टू सेव, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एपीएस, सेविंग्स अपॉन इनकम, किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, क्या आ जाएगा आपका एपीएस। जैसे फॉर एग्जांपल ये शेड्यूल था, यहाँ सेविंग्स कितनी है -40, तो -40 डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड डैश मार दो, आप इनफाइनाइट लिख दो, एक ही बात है। -20 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, -0.2, -0.2, 0 डिवाइडेड बाय 200 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 है, द रिजल्ट विल बी 0। इनफाइनाइट था, फिर -0.2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 20 डिवाइडेड बाय 300 मतलब 2/30, मतलब 1/15। तो ऐसे ही करके एपीएस इजीली निकल सकता है, कोई दिक्कत? एपीएस की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो एपीएस की कैलकुलेशन टोटल किसी भी लेवल पे सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। होता क्या है, एपीएस ऑन एन एवरेज आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हो, कितना परसेंट सेव कर रहे हो। तो 40 सेव कर रहे थे 400 में से, तो आप 0.1 का मतलब होता है 0.1 मतलब 10% आप अपनी इनकम का सेव कर रहे हो। ऐसे रीड करते कैसे हैं, यू टेंड टू सेव 10% ऑफ योर टोटल इनकम, तो मतलब आपका एपीएस 0.10 है। ग्राफिकली अगर मुझे शो करना है, न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट हो रहा है, किसी को कोई भी डाउट? मैं ग्राफ पे आ सकता हूं। Yes, sir. APS, it is the ratio of saving to the corresponding level of income. APS is S upon Y. ग्राफ इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकली तो S upon Y, मतलब आपके पास अगर वैल्यूज हैं तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग diagrammatic presentation of APS. Y X, X एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, कौन सा बना था मैं, एपीएस, तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, सेविंग्स। जब भी सेविंग शो कर रहे हो, जब भी सेविंग शो कर रहे हो तो नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बनाना चाहिए, जब भी सेविंग शो कर रहे हो तो नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बनाना चाहिए, अदरवाइज गलत है। अब ध्यान से देखना, सेविंग कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ y, तो यहां पे हम लिख सकते हैं -y, वो एक्सेस को मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना चाहिए हमेशा, s, ओरिजिन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज -c⁻। अब ध्यान से देखना, मैं शो क्या कर रहा हूं, एपीएस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। एपीएस क्या होता है, S अपॉन Y। कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने पॉइंट लिया, कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ज्यादा डिफरेंट ले लेते हैं, कोई भी कहीं भी सेविंग कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने A, कुछ भी लिख दो ABCD, आपकी मर्जी है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट A पे अगर मैं पूछूं इनकम कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना,
इसको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट ए जो है, इनकम कौन सी एक्सेस शो कर रही है, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस? एक्स एक्सिस। तो यहां पे हम ले लेंगे y। एट पॉइंट ए इनकम कितनी है? ओ वाई। कैसे रीड करते हैं इसको? ओ वाई। एट पॉइंट ए ओ वाई इज द इनकम, यस और नो? यस सर। तो ये जो थी इनकम, यही शो कर रहा है ना ये, तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है ओ वाई। और ये क्या है? आपकी सेविंग्स, यस और नो? इतनी सेविंग्स है, ये कहां पे रिप्रेजेंट हो रही है? वाई एक्सेस पे, यस और नो? यस सर। इसको आप कोई भी पॉइंट ले लो, बी सी डी, जो ना लिया हो। तो सेविंग्स कितनी है? ओ बी। तो कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपने सेविंग कर्व बनाया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अब उस पॉइंट पे देखा आपकी इनकम कितनी है, इनकम इतनी है, बट वो रिप्रेजेंट कहां हो रही है? एक्स एक्सिस पे, तो वो कितनी थी? ओ वाई। सेविंग कितनी है? सेविंग इतनी है, इस पॉइंट पे सेविंग्स इतनी है, वो कहां रिप्रेजेंट हो रही है? वाई एक्सिस पे, तो वो क्या थी? ओ बी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपीएस। कोई डाउट? नो सर। सर बोलो। सर हम सेविंग्स को ए वाई क्यों नहीं लेंगे? सेम है, ए वाई लेंथ तो सेम है ए वाई और ओबी की। ए वाई लेना इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि यहां कोई मेजरमेंट हो रही है, यहां कौन सी एक्सेस है? ओके सर। यहां तो आपके पास कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ही नहीं, मेजर तो यहां हो रही है ना, यहां पे आ रहा होगा 10 20 30 40 50, इधर कोई मेजरमेंट हो रही है? नहीं सर। तो हमने यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करी, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाया कि ये होगी ओबी। ऐसे ही ये आपका ये भी डाउट हो सकता था कि इनकम हम बी ए ले सकते हैं क्या, यहाँ ए बी, वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है? एक्स एक्सिस पे। क्लियर? यस सर। तो ध्यान से देखना, क्या है ये? एपीएस। तो ग्राफ दिखाया, एपीएस इज एस अपॉन वाई। तो एस कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था? ओ आर। वाई कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था? ओ वाई 1 ले लो, ओ वाई ले लो, वो सब एक ही बात है, वो तो आपने जो प्लॉटिंग करी आप वो लिख दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे ट्रू फॉल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस। अब एपीएस है क्या? सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग के बिहेवियर पे डिपेंड करेगी एपीएस की वैल्यूज। क्या सेविंग कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या सेविंग कभी नेगेटिव हो सकती है? यस सर। तो अगर सेविंग नेगेटिव हो सकती है तो एपीएस भी नेगेटिव हो सकता है, यस और नो? एपीएस इज एस अपॉन वाई, तो अगर आपका न्यूमरेटर ही नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव हो सकता है, यस और नो? यस सर। क्या कभी सेविंग जीरो हो सकती है? यस सर। तो अगर सेविंग जीरो हो सकती है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, तो एपीएस भी जीरो हो सकता है। क्या कभी सेविंग इनकम के बराबर हो सकती है? यस सर। कौन बोलता है यस? आपने बोला यस, आप क्या बोलते हो? नो या यस? सेविंग इनकम के बराबर मतलब योर सेविंग योर एंटायर इनकम, इज इट पॉसिबल? नो कैन यू सर। सेव योर एंटायर इनकम? नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल। कह रहे भाई साहब ऑटोनॉमस कंजम्पशन नाम की भी कोई चीज होती है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन तो बढ़ती ही बढ़ती है। यू कैन सेव योर एंटायर एडिशनल इनकम, टोटल इनकम नो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम थी 5 लाख रुपए महीना, मैं उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर रहा था, 3 लाख रुपए खर्च कर रहा था। अब मेरी इनकम और बढ़ी, तो हो सकता है मैं उसमें से 1 रुपया भी खर्च ना करूं, कि मेरी कंजम्पशन तो ऑलरेडी पूरी हो रही है, मैं उसको सेव ही करता जाऊंगा। लेकिन जो कंजम्पशन मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी तो चलेगी ना,
saving can never be equal to income. तो if saving can never be equal to income, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो सकते, तो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1. तो बराबर तो क्या, मोर देन तो पॉसिबल ही नहीं है. जब बराबर ही नहीं हो सकती, उतनी ज्यादा नहीं हो सकती, तो उससे ज्यादा तो मतलब ही नहीं है. तो एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1. एपीएस कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, एंड बाकी उसकी सारी वैल्यूज लेस देन 1 ही होंगी. ना वो कभी 1 हो सकता है, ना कभी मोर देन 1. एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, as saving can never be equal to or more than the national income. APS can be 0. Yes, when savings are 0. When you are consuming your entire income at the break-even point. At break-even point, APS is 0. APS can be negative or less than 1. APS can be negative or less than 1 when savings are negative. When you are consuming more than your income. तो lower than the break-even point से पहले when consumption is more than income, savings negative होती हैं, तो APS can be negative. APS rises with an increase in income. APC it falls with an increase in income, क्योंकि income जितने proportion से बढ़ती है, consumption उतने proportion से नहीं बढ़ती. आपकी कंजम्पशन धीरे धीरे आगे एक टाइम के बाद बहुत स्लो रेट पे बढ़ती है. कह रहा है मेरे तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं, अब क्या टेंशन. एपीएस इट इंक्रीजेस. इनिशियली लोअर लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग क्लोज टू इम्पॉसिबल होती है, बट जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, टेंडेंसी टू सेव बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है. तो एपीएस इट राइजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस.